Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students of Standard 6 to this MCGM VTC online session, and students I Atikur Rahman, virtual teacher. I very welcome you all to today's this Standard 6 session, and students today we are going to learn in mathematics subjects. Today our topic is HCF, यानी कि आज के सेशन में बच्चों हम मुश्तरक आदे आज़म के बारे में बात करेंगे, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है। शॉर्टकट में इससे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF, है ना। और उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू में हम इसे कहते हैं मुश्तरक आदे आज़म, यानी कि मीम एन अलिफ। इसे शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? मीम एन अलिफ, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है तो मुश्तरक आदे आज़म को जो 24 हमारा जो सेट है इसी से हम यहाँ पर समझते हैं। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। So here is on your screen there is a question 30 and 45. So इससे पहले के सेशंस में बच्चों आपने जो तरीके सीखे हैं उसमें आपने देखा है कि डिविजिबिलिटी का काफ़ी यूज़ हुआ है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है तो हमारे लिए काफ़ी मानी रखते हैं। जैसे अब 30 देख रहे हैं हम, तो हमें 30 कौन कौन से आदाद के पहाड़े में आते हैं ये मालूम हो जाता है। 45 ये नंबर जो है तो कौन कौन से नंबर्स के टेबल्स में आता है ये हमें समझ में आ जाता है ना। तो हम इजीली इसे यहाँ पर जज कर सकते हैं कि ये नंबर्स जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर्स के आद कौन से हैं, इसके फैक्टर्स कौन से हैं वो हमें समझ में आ जाता है ना। तो अगर if you want to know the factors of 45, so we'll realize that this number 45 is must be in the table 15. So 15 3s 45 and 9 1s 9 5s 45, and this one you will see here 45 1s 45. So these all numbers are the factors of 45. Now tell me the factors for 30. So you will identify that the 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the factors for 30. Means 31 is 30, you will see here. Then 15 2s are 30, then 30 3 10 the 30, then you will see that 5 6 the 30. So these all numbers are the factors for 30. यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर 30 के ये तमाम आदाद जो है तो आद है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ये हमने पिछले सेशन में और 23 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ा था, ठीक है। आज के सेशन में हम खास तौर पर मुश्तरक आद के बारे में देख रहे हैं ना, द कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से दोनों में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि कॉमन फैक्टर्स जो है तो कौन से हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप दोनों लाइन में ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर एक है तो यहाँ भी एक है, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 9 आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 यहाँ पर नहीं है। 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 30 और 45 में जो कॉमन नंबर्स है वो कौन कौन से हैं। तो इन दोनों लाइन में अगर हम ऑब्जर्व करें देखें तो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स इन 30 and 45. Okay, so now you are supposed to know which one is the bigger number here. So the greatest among them, यानी इनमें आज़म तरीन जो आद है वो कौन सा है, वो है 15, ठीक है।
सबसे बड़ा अदद इसमें कौन सा है, वो है 15। तो 15 जो है तो आद आज़म होगा, ठीक है। या आज़म आद जो है द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 15। ओके, सो द HCF ऑफ फॉर 30 एंड 45 इज 15। तो इस तरह से हमें समझ में आता है बच्चों के 30 और 45 का जो मुश्तरक आद आज़म है वो क्या है, वो 15 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों हमारा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 16 एंड 48। तो 16 और 48 में आप देखेंगे द कॉमन फैक्टर्स फॉर 16, so which in which tables we will find the fifth 16. So you will see here that 1 2 4 and 8 and 16 itself. So you will see here that 16 ones are 16 or 8 twos are 16 and 4 fours are 16. Okay, so you will see here that the factors for 16 are 1 2 3 1 2 4 8 and 16. Thereafter we'll see here the factors for 48. So you will see here that the factors for 48 are, you see here, ये तमाम आदाद है जिनके पहाड़ों में अगर हम देखेंगे तो हमें 48 मिलेगा, ठीक है। 48 ones are 48, 24 twos are 48, 16 threes are 48, 12 fours are 60 48 and 6 eights are 48. So these all numbers are having you know that this 48 number is in the table of 1 2 3 4 6 8 12 16 and 24 and 48 itself. So which numbers are common here? So you will see here that 1 is common here, then 2 is common here, okay, then 4 is available in this side also, then 8 is also available in this side, and 16 is also available here. So 1 2 4 8 and 16 are the common numbers in these two lines. Okay, तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम बात करें यहाँ पर द ग्रेटेस्ट अमंग दैम, इनमें आज़म आद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें कौन सा नंबर दिखाई देता है, वो नंबर हमें दिखाई देता है 16। कौन सा नंबर दिखाई देता है, 16, ठीक है। तो इनमें आज़म आद जो है तो 16 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो हम देखते हैं 48 और 16 का जो है वो आज़म आद जो है तो 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 48 और 16 का मुश्तरक आद आज़म 16 है। द HCF ऑफ 16 एंड 48 इज 16, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 25 और 39 को हम यहाँ पर देख रहे हैं। 39 के आद अगर हम यहाँ पर लेते हैं फैक्टर्स फॉर 39, so 1 3 39 13 and 39. So what are the factors for 25? So factors of 25 are 1 5 and 25. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स है। So you will find that only the number which is common in both line is 1, right? You will see here that 1 is only available in both line. Okay, so 1 is common in 39 and 25. So which one is the HCF? So you will say that 1 is the HCF of 30 and 39, ठीक है। इस तरह से अब हम 56 और 49 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 49 के आद अगर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 49, so you will see that 1 7 and 49 are the factors for
49 here, ठीक है। अब 56 के अगर हम यहाँ पर आद देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे 1 2 4 7 8 14 28 56. Okay, so you will see here that 51 is 56 is 56, 2 yeah, 8 2 is 56, then you will see here 4 14 4 is 56, then 7 8 is 56. Okay, so you will see here that these are the factors for 56. And now tell me the common factors which are in both lines. So 1, so 1 is here, then 7, so 7 is in both line. तो हम देखें यहाँ पर कि 56 और 49 के जो मुश्तरक है वो 1 और 7 है, ठीक है। तो देखते हैं हम, द ग्रेटेस्ट अमंग देम आर 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आजम आज जो है तो क्या है, 7 है, ठीक है। द HCF ऑफ 49 एंड 56 इज 7, ठीक है। तो हम मीम एंड अलीफ देखते हैं 56 और 49 का, तो वो हमें मिलता है 7, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर है आपके, है 144 और 120, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 120 के अगर हम हाथ देखते हैं यहाँ पर, तो ये नंबर्स जो स्क्रीन पर हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं 144 के हाथ, तो ये नंबर्स है, ठीक है, जिनके पहाड़ों में हमें 144 मिल सकता है या मिलता है। इसके बाद हम 140 और 144, ये 120 और 144 के मुश्तरक आद देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या मिलेंगे हमें, द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अब इनमें आज़म आद अगर हम देखें यहाँ पर, इनमें आज़म आद यानी ग्रेटर अमंग देम आर 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 144 और 120 का मीम एंड अलीफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो हमें मिलेगा 24, कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है, याद रखिए इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 था बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 99 और 81 को देखते हैं, ठीक है। तो 81 के अगर हम यहाँ पर आद के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ 81, ठीक है। अगर हम 81 के आद देखते हैं तो 1 3 9 27 और 81 होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि 99 के फैक्टर्स के बारे में अगर बात करें, 99 के आद के बारे में, तो वो आद हमें मिलेंगे यहाँ पर 1 3 9 11 33 और 99, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 81 और 99 के मुश्तरक आद के बारे में बात करें हम, तो हमें मिलेंगे यहाँ पर कौन कौन से मुश्तरक आद हैं, यहाँ पर गौर करें तो 1 है, ठीक है। इसी तरह से 3 है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये 9 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगी। तो 1 3 और 9 ये हम देखेंगे यहाँ पर मुश्तरक है, ठीक है, मुश्तरक आद है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि ग्रेटर अमंग देम अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कि HCF होगा, द HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, कि 9 जो है तो इन दोनों में क्या है, HCF है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 24 और 36 को देखते हैं, ठीक है। सो 34 36 एंड 24, सो द फैक्टर्स फॉर 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 and 24.
So the factors for 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. So these are the factors for 36. And now tell me the factors, common factors for 36 and 24. So they are 1 2 3 4 6 and 12. Okay, so you see that these number are common here. So 1 is here, then 2, then 3, okay, then 4, then 6, then 12. Okay, so these are the common factors in both 24 and 36. Now greater among them, इनमें आज़म आद कौन सा है? तो हम देखते हैं कि 12 जो है तो इनमें आज़म आद है. द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 25 और 75 इनके आद के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर. तो देखते हैं क्या फैक्टर्स फॉर 25 आर 1 5 एंड 25. ओके, द फैक्टर्स फॉर 75 आर 1 3 5 and 15 and 25. Now tell me the common factors in both lines. So you will see here that 1, then 5, then 25. So here are these three numbers are the common factors. Now greater among them is 25. So the HCF of 25 and 75 is 25. ठीक है, इस तरह से. तो हम देखते हैं बच्चों के 25 और 75 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 5 और 25 है. ठीक है, और HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25. ठीक है, इस तरह से. अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर 54 और 48 दिया हुआ है. तो आप देखेंगे यहाँ पर के 48 के आद अगर हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर 48 के फैक्टर्स के बारे में बात करें हम तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48. सो यहाँ पर हम देखेंगे 54 यहाँ पर 54 है एक्चुअली यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हम 54 के अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे 54 के लिए. तो आप देखेंगे 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54. So these are the factors for 54. Now which are the common factors in 54 and 48? So you will see here that 6, that 1, then 2, then 3, then 6. So these are the common factors. Okay, and now tell me the HCF of 56 and 48. So that will be 8. ठीक है, that will be 8. Now tell me the question on your screen is if large square beds of equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है कि 18 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े कतई ज़मीन में सब्जी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज की मुरब्बा नुमा यकसा क्यारियाँ बनाना हो तो हर क्यारी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर लंबी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ बेड वी हैव टू फाइंड द HC ऑफ 18 एंड
15, हम यहाँ पर हर कैरी की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई मालूम करने के लिए हमें 18 और 15 का मीम एंड अलिफ मालूम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 18 के फैक्टर्स देखते हैं। सो 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are the factors for 18. So what are the factor for 15? So 1, 3, 5 and 15. ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 और 18 के मुश्तरक आद अगर देखें, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 15, so they are 1 and 3. Okay, so these two numbers are the common factors of 18 and 15. So इनमें अगर हम देखते हैं HCF, so the greater between them is 83. So you will see here the maximum possible length of each bed is 3 meters. ठीक है, इनमें आज़म आद हम देख रहे हैं 3 है, तो इससे हमें यहाँ पर समझ में आता है कि हर कैरी की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन लंबाई जो है तो 3 मीटर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2 roofs, one 8 meter long and other 12 meter long are to be cut into 2 pieces the same length. What will be the maximum possible length of each piece be there? हमें यहाँ पर देखना है कि 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सियों के यकसा लंबाई के टुकड़े करने हैं, तो हर टुकड़े की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 और 12 के हम यहाँ पर HCF मालूम करते हैं। ओके, वी विल फाइंड आउट द HCF ऑफ 8 and 12, यानी हम 8 और 12 का मीम एंड अलिफ मालूम करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 and 8। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 के आद अगर हम देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 12, सो दैट आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 और 12 के मुश्तरक आद के बारे में बात करें हम, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 are, so you will see here that 1, then 2, then 4. So you will see here that these 3 numbers are common factors of 8 and 12. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे कि 1, 2 और 4 जो है तो 8 और 12 के मुश्तरक आद है, और इनमें आज़म आद जो है तो क्या है, वो 4 है। The greatest among them is 4. So आप देखेंगे यहाँ पर कि हर टुकड़े की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन लंबाई जो है तो 4 मीटर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। The maximum possible length of each piece is 8 meter. ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से इस सवाल को देखना है आपको कि चंद्रपुर में ताडोबा चीता प्रोजेक्ट देखने के लिए छठी जमात और सातवीं जमात की बिलतरतीब 140 और 196 तलबा सैर के लिए गए। हर जमात के तलबा के यकसा तादाद के ग्रोह बनाने हैं। हर ग्रोह को मालूमात देने के लिए एक रहबर फीस अदा करने पर मिलता है। हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने तलबा हो सकते हैं, और हर ग्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा लेने की वजह क्या है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 and 7 who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. The students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should have maximum possible number of students? ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 144 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 140 के फैक्टर्स अगर लेते हैं यहाँ पर 140 के आद, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर्स हमें मिलेंगे। इसी तरह से 196 के अगर फैक्टर्स लेते हैं तो ये नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ 28 है, यहाँ पर 28 है, ठीक है। इसके आगे हमें यहाँ पर कोई भी अदद सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन 6 नंबरों में यानी 1 2 4 7 14 28 ये जो कॉमन फैक्टर्स है 40 140 और 196 के, इनमें हाईएस्ट जो या ग्रेटेस्ट अमंग देम इज 28. So you will say that the maximum number of students in each group is 28. ठीक है। इस तरह से तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा की तादाद जो है तो 28 होगी, ताकि हर रहबर यानी गाइड के तहत तलबा की यकसा तादाद रहें और रहबर यानी गाइड की ज़ायद तादाद का खर्च जो है तो कम किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट ईच ग्रुप वुड have equal number of students under each guide and the expenditure of excess number of guides can be reduced, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन देख रहे हैं। एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसर there are 10 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. The maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight. That should be weight of each bags. So how many bags of each variety will be there? ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुमसर में चावल की तहकीकी मरकज़ में बासमती के 2610 किलोग्राम और इंद्रायणी के 1980 किलोग्राम चावल की बुआई के बीज हैं। फ़रोख्त के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा वज़न की यकसा थैलियाँ बनानी हैं। हर थैली का वज़न कितना होगा, हर किस्म की चावल की कितनी थैलियाँ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कि 2610 के फैक्टर्स अगर हम मालूम करते हैं तो ये हमें मिलेंगे। इसी तरह से 1980 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे तो ये नंबर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2610 एंड 1980 आर on your screen. So you will see here that this number is the greatest among them, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं the greatest among them is 90, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर therefore the maximum weight of seed to be filled in each bag is 90 kg, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हर थैली में बीज का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो है तो 90 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि बासमती किस्म के बीज की थैलियाँ अगर हम देखें, द बैग्स कंटेनिंग बासमती इज 2610 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 2610 इंटू 1/90 मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 29। इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है, इसे मुख्तसर करने पर। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि इंद्रायणी किस्म के बीज की थैलियाँ जो है तो वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं 1980 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1980 इंटू 1/90 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जवाब किस तरह से मिलेगा। जवाब हमारा होगा कि 90 kg या 90 किलोग्राम बासमती की 29 थैलियाँ और इंद्रायणी की 22 थैलियाँ जो है तो दरकार होगी इस तरह से, ठीक है। सो आंसर इज 90 kg 29 बैग्स ऑफ बासमती एंड 20 बैग्स ऑफ इंद्रायणी, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने
आपको जो मालूमात दी है मुश्तरक आदे आज़म यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में, और जो एक्सरसाइज यहाँ पर हमने 24 हल की है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद इस एक्सरसाइज को अपने तौर पर सॉल्व करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।